स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे चैप्टर 3 एग्रीकल्चर जियोग्राफी के मेन इंटरनल क्वेश्चंस। तो एग्रीकल्चर चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इनके एग्रीकल्चर के नाम जानेंगे कि कितने कल्चर हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पिस्कीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर्स। तो एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। सीरीकल्चर, commercial rearing of silkworms, it may supplement the income of the farmer. Pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Viticulture, cultivation of grapes. Horticulture, growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. एग्रीकल्चर क्या है? जो साइंस और आर्ट की कल्टीवेशन है सॉइल की, जो क्रॉप्स को रेइंग करती है और रेयरिंग करती है लाइव स्टॉक की, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और सीरीकल्चर जो कि सिल्क वॉर्म्स जो है वो उसकी रेयरिंग करती है, ठीक है, और ये इनकम भी सप्लीमेंट करती है। पिस्कीकल्चर क्या है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की ब्रीडिंग। और विटीकल्चर ग्रेप्स की कल्टीवेशन है। हॉर्टिकल्चर जो ग्रो करती है वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स पर। तो सबसे पहले है राइस। राइस इज़ अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्रॉप जो है वो वर्ल्ड का क्रॉप है, मतलब इसको सब खाते हैं, वर्ल्ड का है ये। जियोग्राफिकल कंडीशंस, हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसका हाई टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अबव 100 डिग्री सेंटीमीटर। इट ग्रो बेस्ट इन एनुविलियम क्लेली सोइल। मेजर एरियाज इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 ऑफ दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। क्या समझा? जियोग्राफिकल कंडीशन है इसकी भाई हाई टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से, और जो ह्यूमिडिटी रेनफॉल है वो अबव 100 डिग्री। और ये जो एल्यूवियल क्लेली सॉइल पर ग्रो होती है। और जो इसके एरिया है भाई ये जहाँ पे ग्रो करते हैं वो है इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। और जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है 2 ऑफ 3 क्रॉप आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। तो 2 और 3 क्रॉप ग्रो की जाती है इनके यहाँ पे ईयर में। अब आते हैं वीट पर। वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जो वीट है वो मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल, वो उसे मतलब रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग करने के लिए सीजन, एंड ब्राइट सनशाइन, और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब उसकी हार्वेस्ट होती है तब उसे ब्राइट सनशाइन चाहिए, और जब वो ग्रो होता है तब उसे रेनफॉल चाहिए। जियोग्राफिकल कंडीशन, इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये बेस्ट जो है मतलब जहाँ पे ये ग्रो होता है वो है ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो इसके एरिया है वो है यूएसए, कनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इट इज़ ग्रोन इन विंटर इन इंडिया। ये विंटर में ग्रो होता है इंडिया में। वीट। मिलेट्स पर आते हैं। दे आर आल्सो ग्रोन एज कोर्स। ये भी एक कोर्स की तरह जो है ग्रो होते हैं, मतलब इसे कोर्स कहते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशंस, इट इज़ ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं। इट इज़ अ हार्डली क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। जिसको कम बारिश और ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एंड एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। जो इसके एरिया वो है निगेरिया, चाइना एंड निगार। जोवार, बाजरा एंड रगी आर ग्रोन इन इंडिया। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोड्स, ठीक है। जियोग्राफिकल कंडीशंस आते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये यही बताता है। लोड्स ऑफ सनशाइन, इसको लोड्स ऑफ सनशाइन चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ठीक है।
ड्रेन की गई फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेजर एरियाज नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। नेक्स्ट आते हैं कॉटन पर। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जियोग्राफिकल कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days, bright sunshine, best grow on black and alluvial soil. मेजर एरिया चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। जूट ये गोल्डन फाइबर है। जियोग्राफिकल कंडीशन, इट इज़ ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड humid climate. It is grown in tropical area. Major area India and Bangladesh. Coffee require warm and wet climate. Geographical condition, it is well drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Major area Brazil is the leading producer, followed by India and Colombia.